जनों, मैं रिंकी सिंह आप लोग के बीच गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई। मैं आप लोगों से आज गंगा दशहरा की पूजा विधि, सामग्री और कथा शेयर करूंगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हर हर गंगे ज़रूर लिखें। पुरानी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा माँ 10 हाथ पड़ती हैं। उस दिन गंगा दशहरा को जल घर जरूर लाएं और उसकी पूजा विधि करें और साल भर के लिए गंगा माँ को अपने घर में रखें। और पूजा विधि, पूजा सामग्री ये है, गंगा दशहरा के दिन 10 चीज़ों की मान्यता अधिक होती है। जैसे 10 दीपक जलाएं, 10 कैंडल अगरबत्ती का लें, 10 पुष्प लें, 10 फल मीठा जो भी है आपके पास वो लें। 10-10 के हिसाब से पूजा सामग्री और 10 दान पुण्य करना चाहिए। पूजा सामग्री में श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं। वस्त्र लें, धूप, दीप, अगरबत्ती, दिया, सिलाई और रक्षा वस्त्र और पूजा करें। गंगा जी में स्नान करें। अगर गंगा जी ना मिले, आपके यहाँ ना हो, तो घर पे ही जल डालकर, गंगा जल डालकर पानी में नहा सकते हैं। और हर हर गंगा दिन गंगा माँ का आह्वान कहा जाता है कि इसी दिन गंगा माँ धरती पे आई थी। उसी समय से ये पूजा विधि होती है। बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, उनके लिए मैं व्रत कथा लाई हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मैं आपको कथा सुना देती हूँ। गंगा दशहरा की व्रत कथा। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमन ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व के पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महासागर की अश्व घास चर रहा था। महाराज प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने अग्नि नेत्र खोला, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। भागीरथ के इस तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने के लिए कहा, तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह है कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर बांध लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकालने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ को अधिक चिंता होने लगी। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छट कर गंगा जी हिमालय की घाटियों में
कल कल निदान करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्णन करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना को गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इस कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। बोलो गंगा मैया जी की जय। बोलो गंगा मैया जी की जय। हर हर